ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। भावों के विविध प्रकारों को समझने का प्रयास कर रहे हैं श्री उपदेश शुद्ध सार जी, कि जिन भावों का हमें अभाव है, फिर भी उन भावों में जो जीव भूल से एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना कर रहा है, जिसकी वजह से मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है, जिनसे हमें बचना है, तो 19, 20 और 21 तीन भाव तीन गाथा में बताते हैं। 418, 19, 20 में कृत भाव, कारित भाव और अनुमति भाव, करना, कराना और अनुमोदना करने, इसके जो भाव होते हैं और उन अनुभावों का के आधार पर जो जीव को बंध होता है, शरीर द्वारा क्रिया होती है और वह क्रिया शुभ अशुभ, पुण्य पाप रूप कहलाती है। और शरीर जो पुद्गल है, जड़ है, ऐसी जड़ की क्रिया के द्वारा होने वाले भाव इनको कृत यानी जो खुद करता है, उस क्रिया के शरीर की क्रिया को जो अपनी मानता है, मैंने किया, मैं करता हूँ, ऐसे जो क्रियारूप कर्म शुभ अशुभ जो क्षणभंगुर है, नाशवान है, यह क्या हो रहा है, ऐसा न हो जाए, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह सही है, यह गलत है, ऐसे कर्मावरण में शंकित होना और ऐसी उदयागत क्रियाओं को अपना मानने रूप भाव, इसे कहा कृत यानी करने वाले भाव। फिर दूसरे कहा कारित, मैं किसी का भला या मैं किसी का बुरा कर सकता हूँ, अर्थात दूसरों को प्रेरित करके काम कराने के भाव। यह भी सब कर्मोदय जन्य है और पर पर्याय पर दृष्टि होने से ऐसे भाव आते हैं। इसलिए इन आवरणों को भी नहीं देखना है। अपने में न मन है, न शरीर है, न वाणी है, न किसी परजीव पर द्रव्य से कोई संबंध है। यानी अपने आप को कर्ता मानना, ये कृत भाव, अपने आप को भोक्ता मानना या दूसरे का कुछ मैं कर सकता हूँ, यह मान्यता कारित भाव, और तीसरा अनुमति भाव, अर्थात किसी कार्य की सराहना करना, अनुमोदना करना, अच्छे की अनुमोदना करना सो पुण्य का भाव, बुरे की अनुमोदना करना सो पाप का भाव। किसी को सलाह देना, इस तरह से राग के उदय रूप यह सब अनुमति भाव कर्मोदय जनित भाव है, औदिक भाव है। इनसे हमें बचने का प्रयास करना है। और सीधी सी बात है, सबका उपाय तो एक ही है, उसके ज्ञाता दृष्टा रहो और उसके ज्ञाता दृष्टा रहते हुए अपने ज्ञान स्वभाव में के ज्ञाता दृष्टा रहो। दो बात साथ में करनी है, क्योंकि पर जो ज्ञान का विषय है तो पर भी जानने में आ रहा है। उसी क्षण अपने ज्ञान स्वभाव के जानने वाले बने रहो।
इस तरह से कृत कारित अनुमति के भाव छठवें गुणस्थानक तक होते हैं। सातवें के ऊपर ये भाव नहीं होते। सातवें के ऊपर नहीं होता। हाँ, इसलिए छठे गुणस्थानक तक इसकी हमें सावधानी रखने का प्रयास करना है। और भाव आ जाए तो उसे अपना न माने, वहाँ से भी ध्यान करके अपने ज्ञान स्वभाव में आने का पुरुषार्थ करें। इसलिए ज्ञानी साधक कितनी भी अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, विपरीत कर्मोदय हो, उनसे किंचित भी चलायमान नहीं होते, क्योंकि उन्होंने उन उदयों को अपना मानना छोड़ दिया है। इसलिए वो पर के कर्ता भोक्ता नहीं में रहते हैं, मात्र ज्ञाता दृष्टा रहकर अपने स्वरूप और स्वभाव में आने का पुरुषार्थ करते हैं। आगे शुभाशुभ भावों से बचने का उपाय यही है कि आत्मा में वे भाव है ही नहीं, अर्थात मुझ में भावों का भी अभाव है, ऐसा निरंतर चिंतन मनन करके अपने स्वभाव में ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेकर ज्ञायक भाव में आने का प्रयास और पुरुषार्थ करना। उपाय तो एक ही है। आगे की गाथा में बताते हैं 421-22 में, भोग भाव और उपभोग भाव, जिसे हम भोगोपभोग कहते हैं। भोग 5 इंद्रियों से मन द्वारा होते हैं। भोग भोगने में राग भाव की विशेषता रहती है। भोग भोगने के भाव सब ज्ञानजन्य भाव है। मैं इनको भोग रहा हूँ, इंद्रियों के द्वारा जो विषय भोग हो रहे हैं, इसको अपने आप को भोक्ता मानना, यह भोग भाव है। क्योंकि आत्मस्वरूप शरीर मन वाणी इंद्रिय कर्मों से परे हैं, उसमें यह कुछ भी नहीं है, फिर क्या भोगेगा, किसको भोगता है। निश्चय से आत्मा अपने स्वभाव का भोगता है। इसलिए कहा, देह भिन्न ज्ञाता दृष्टा में चिन्मय चेतन निज गुण भूप, निज गुण को मैं भोगने वाला हूँ, पर को मैं भोग ही नहीं सकता, क्योंकि सारे ये बाहर के भोग भाव कर्मोदय जन्य है, जो विलय को प्राप्त होने वाले हैं, क्षणभंगुर है, नश्वर है, विनाशी है, मैं नहीं और मेरे नहीं। इस तरह से जो एक बार भोगा जाए उसे भोग कहते हैं, और जो बार बार भोगा जाए उसे उपभोग कहते हैं। जैसे भोजन पान आदि भोग पदार्थ हैं, एक बार भोग लेते हैं तो तृप्ति हो जाती है। स्त्री आभूषण वस्त्र आदि उपभोग पदार्थ हैं। यह सर्व ही भोग उपभोग शरीर के द्वारा शरीर में ही भोगे जाते हैं, और ये तीव्र विषयाशक्ति राग भाव से होते हैं, जो नश्वर है, क्षणभंगुर है, विनाशी है। जब भोग्य पदार्थ होता है तब भोग भाव नहीं होता, और जब भोग भाव होता है तब भोग्य पदार्थ नहीं होता। यह सब मन का ही चक्र है। इन भावों में मत जुड़ो और अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा का लक्ष्य रखो, तो ये सारे कर्म क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए जड़ इंद्रिय का लक्ष्य छोड़ें, भाव इंद्रियों का लक्ष्य छोड़ें, और इंद्रियों के विषय आदि उनका लक्ष्य छोड़ें, और त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य करें। यही साधक की वास्तविक साधना है। इसका उपाय करना है, उससे हटने का। इसलिए पर्याय से, निमित्त से और विषय से जो भिन्न वर्तता है, ऐसे ज्ञान को मोक्ष मार्ग कहते हैं। और ऐसे मोक्ष मार्ग में हमें निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है।
इसलिए इन भावों से छूटकर स्वभाव में ही आना, यही स्वरूप लक्ष्य की साधना है। आगे 24वां भाव बताते हैं, असत भाव। जो भाव 5 प्रकार के बताए, औदिक, औपशमिक, साक्षमिक, शायिक और पारिणामिक, इनमें 4 भाव असत भाव अर्थात क्षणभंगुर है, नाशवान है, और एक पारिणामिक भाव, उसमें भी परम पारिणामिक भाव ही सत स्वभाव है, सत भाव है, जो अनादि निधन शाश्वत है। इन भावों को शास्त्रों से विशेष जान लेना। 25वां भाव बताते हैं, माया भाव। माया संसारी प्रपंच को कहते हैं। यह 3 रूप होती है, कंचन, कामिनी और कीर्ति। इनसे संबंधित सब माया भाव है। यह माया भाव शल्य रूप अर्थात कांटे रूप होती है, जो निरंतर छेदन भेदन करने वाली है। जैसे कांटा पाँव में चुभ जाए तो दर्द होता है, लेकिन ये कंचन, कामिनी, कीर्ति रूप शल्य की चुभन महसूस नहीं होती है। अच्छे लगते हैं, सुहावने लगते हैं। जब तक इन्हें शल्य रूप नहीं मानेंगे, तब तक जीव साधक की दशा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इन आवरण भाव को छोड़ना पड़ेगा, उससे अपना मानना छोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए साधक को अपने सत्स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, सत स्वरूप का अर्थात ज्ञान स्वभाव का ज्ञान करके इस माया से बचना पड़ेगा, क्योंकि यह माया का प्रपंच पूरे जगत का विस्तार करने वाली है, अर्थात भवभ्रमण बढ़ाने वाली है। यह रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण रूप प्रकृति का पूरा विस्तार ही माया है। एक तरफ ब्रह्म और एक तरफ माया। अब इतनी सतर्कता, सावधानी आवश्यक है कि यह माया के किन्हीं भी भावों में उलझना नहीं है, बचने का ही प्रयास और पुरुषार्थ करना है। माया का थोड़ा सा भी आकर्षण संसार है, इसलिए कंचन, कामिनी, कीर्ति के किसी भी भाव में मत जुड़ो और अपने ब्रह्म स्वरूप का स्मरण और ध्यान रखो। आगे 26वां भाव बताते हैं, कषाय भाव। चार प्रकार के अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, इस तरह से यह 16 कषाय, जिसको 4 चौकड़ी भी कहते हैं, कषाय चौकड़ी। और हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये 9 कषाय। इस प्रकार से 25 कषायों के भेद और उनसे होने वाले भाव कषाय भाव। और यह चारित्र मोहनीय कर्म की प्रकृतियां हैं। और इन प्रकृतियों के विशेषतः ही 2 भेद राग और द्वेष कहलाते हैं। जो जीव को अपने स्वभाव में न आने दे, अपने स्वभाव में न रहने दे, उसका नाम कषाय है। कष यानी संसार, आय यानी लाने वाला, संसार को लाने वाले, संसार को बढ़ाने वाले, अर्थात भव भ्रमण बढ़ाने वाले जो भाव, उन्हें कषाय भाव कहा जाता है। जैसे वस्त्र को रंगने में कषायला पदार्थ लोध
फिटकरी आदि डालने से रंग पक्का होता है, वैसे ही जीव को कर्मों से कषाय ही रंगती है। जो उसके भेद बताए हैं, अनंतानुबंधी सबसे तीव्र कषाय, जिसे अपेक्षा से मिथ्यात्व और अज्ञान दशा भी कहते हैं, जो चौथे गुण स्थानक में जाते हैं। फिर पांचवें में अप्रत्याख्यान, छठे में प्रत्याख्यान और 13वें में संजोलन कषाय का नाश होता है। और यह नाशवान होने की वजह से साधना के द्वारा जीते जा सकते हैं। इस तरह से इन 25 कषायों से और उसके निमित्त से होने वाले भावों से हमें बचने का प्रयास करना है। 27वां भाव पर्यायी भाव। संसारी जीव जिस शरीर रूपी पर्याय में होती है या होता है, उसी से के राग में हो जाता है। अर्थात शरीर की जो पर्याय बदल रही है, स्व की पर्याय तो दूर, क्योंकि शरीर को मैं मान और मेरा मान रहा है, तो उसकी जो बदलती पर्याय है, जो अवस्था है, उसमें राग भाव करता है। और स्वयं की भी जो पर्याय बदलती है, उसमें भी मोह राग द्वेष के भाव करता है, एकत्व ममत्व करता है, उसको अपना कर्ता भोक्ता मानता है। इस तरह से इन पर्यायों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बना करके पर्याय भाव को प्रेरित करता है। पर्याय 2 प्रकार की बताई, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। जीव और पुद्गल इन 2 द्रव्यों में अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय दोनों होती है। वैभाविक शक्ति के कारण विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय रूप तथा विभाव गुण व्यंजन पर्याय रूप परिणमन होता है। जो वैभाविक शक्ति आत्मा में है, कि आत्मा जब परद्रव्य परभावों की तरफ अपनी दृष्टि करता है अज्ञान दशा से, मिथ्यात्व से, तब आत्मा ही पररूप परिणमित होता है। आत्मा अर्थात आत्मा का उपयोग। इसलिए वैभाविक दशा आत्मा की ही विपरीत दशा है, कोई जड़ पुद्गल की नहीं है। इसलिए आत्मा को ही सावधान होना पड़ेगा। जड़ पुद्गल कुछ भी नहीं कर रहा है, न कुछ कर सकता है। सारा जीव का दोष है, मेरा दोष है, और अपने दोषों को, मेरे दोषों को मैं ही निकाल सकता हूँ। इसलिए उनको बराबर समझना है। नाम और आयु कर्म से जो गतियां मिलती है, उन गतियों में यह जीव भटक रहा है, और जिस गति में जाता है, जो शरीर मिलता है, उसमें मैं और मेरापना करता है। इसलिए इन चारों गतियों से निकलकर पंचम गति की भावना करके, अपने आप में सिद्ध स्वरूप की भावना करके, अपने भावों को इन पर्याय भाव से बचाकर द्रव्य दृष्टि में अर्थात ज्ञायक भाव में आने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र हमारी साधना। आगे 28वां भाव शल्य भाव। माया शल्य, मिथ्या शल्य और निदान शल्य, कि जो परिणाम कांटे की तरह छेदन भेदन करते हैं, उन्हें शल्य कहा। तो माया शल्य कि ऐसा न होना, प्राप्त उपलब्धि में मन का संतुष्ट न होना, विशेष की चाह होना, इत्यादि जो भाव हैं, यह भाव साता में नहीं रहने देती,
और यह लोभ की विशेषता में होती है। मिथ्याशल्य किसी भी कार्य को करते हुए, कुछ भी होते हुए मन हमेशा दुविधा में रहता है। पर को अर्थात परद्रव्य प्रभाव में अपनापन करता है, मैं मेरापन करता है, यह मिथ्याशल्य। यह मोह की विशेषता में होता है और हमेशा भयभीत रखता है, जीव को निश्चिंत नहीं रहने देता। और तीसरा शल्य निदान शल्य, ऐसा करना है, ऐसा करूँगा, भविष्य की योजना बनाते रहना, वर्तमान में संतुष्ट न होना, मन के संकल्पों में दौड़ लगाना, यह शल्य अहम की विशेषता में होती है। कुछ न कुछ चाह रखना, यह निदान है। चाहे राग का हो, चाहे द्वेष का हो। और ये निदान की वजह से जीव को जन्म मरण करना पड़ता है। इसलिए कहा निशल्यो व्रती। जो निशल्य होता है वही संयमी, त्यागी, अनुव्रती हो सकता है। पांचवा गुणस्थानक अनुव्रत का, लेकिन उसके लिए पहले निशल्य होना पड़ेगा, परद्रव्य प्रभावों से छूटना पड़ेगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी पड़ेगी। इसलिए यह शल्य छठे गुणस्थानक में नहीं होते। इन शल्यों से हमें निरंतर बचने का प्रयास करना है। इसलिए सम्यक दर्शन पाकर फिर व्रत जप तप से आत्म प्राप्ति की शुद्धि की वृद्धि करके इन शल्यों को अभ्यास के द्वारा अर्थात आत्मरमणता रूपी अभ्यास के द्वारा निकालने का प्रयास करना है। शुभ से या शुभ क्रिया से धर्म होगा, यह भी एक शल्य है। चाहे शास्त्राभ्यास से भी शल्य होगा, यह भी शल्य है, धर्म होगा। इन सारे कांटों को हमें जड़मूल से निकालना है, एकमात्र आत्मरमणता। इसलिए आत्म वस्तु की ओर दृष्टि करने पर ही आत्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने चैतन्य स्वरूप का महत्व समझो और पर के महत्व को, रुचि को उड़ा दो। चाहे इंद्र इंद्रासन हो, चक्रवर्ती का राज्य हो, वह भी तुच्छ भाषित हो, यह संसार तुच्छ भाषित हो, कालकूट विष की तरह, जहर की तरह लगे, तब जाके निशल्य हुआ जाता है। इसलिए इन भावों से निरंतर हमें बचने का प्रयास करना है और पर्याय दृष्टि छोड़कर द्रव्य दृष्टि करने का विषय हमें निरंतर प्रयास करना है। इन्हीं भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी।